एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक पति और पत्नी रहते थे, सम्मन और नेकी। दोनों ने निर्धनता के काले बादलों के बीच एक अनमोल खजाना पाया था, जो था कबीर परमेश्वर जी का ज्ञान। परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान से परिचित होकर सम्मन और नेकी उनके शिष्य बन चुके थे। उनका एक 10-12 वर्ष का लड़का भी था, जिसका नाम शिव था, परंतु सब उसे प्यार से सेऊ कहा करते थे। जहां भी सम्मन और नेकी चूड़ियां पहनाने जाते, वहां कबीर साहिब जी की महानता का जादू बिखेर देते। हमारे गुरुजी कितने सक्षम हैं, ये शब्द उनके होठों से झरते जैसे दिव्यता की गूंज हो। आप जानते हैं, हमारे गुरुदेव सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने राजा सिकंदर लोदी का जलन का रोग ठीक कर दिया था। और राजा सिकंदर लोदी ने जो गाय काट दी थी, उसे भी उन्होंने जीवित कर दिया था। वो सबके दुख दूर करके सबको सुख प्रदान करते हैं। सब औरतें सुनती तो थी, लेकिन मन में दोष रखती थी कि इन गरीब आदमियों को इनके गुरु ने बहका रखा है। ऐसा कभी हो सकता है? अगर इनका गुरु इतना शक्तिशाली है, तो क्यों नहीं इनकी निर्धनता दूर कर देते? दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोधी भी कबीर साहिब जी का शिष्य था। सिकंदर लोधी के पीर शेख तकी ने कबीर साहिब को एक मृत लड़के को पुनर्जीवित करने की चुनौती दी थी। कबीर साहिब ने उस मृत लड़के को पुनर्जीवित कर दिया था। यह चमत्कार देखकर सभी लोगों ने कहा कि कबीर साहिब जी ने तो कमाल कर दिया। इसलिए कबीर साहिब जी ने उस लड़के का नाम कमाल रख दिया था और उसे अपने पुत्र के रूप में अपने साथ रख लिया था। कबीर साहिब जी के साथ काफी समय रहने के बाद भी कमाल के मन में इतना अभिमान था कि उसे लगता था कि परमात्मा कबीर साहिब जी की जितनी सेवा मैं करता हूं, उतनी कोई नहीं कर सकता। कबीर साहिब जी तो जानी जान थे। उन्हें इसकी खबर थी कि अभिमान जीव का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अभिमान चाहे सेवा का हो या दान का हो, भक्ति मार्ग में अभिमानी व्यक्ति नहीं टिक सकता। परमात्मा कबीर साहिब को कमाल के अभिमान की भड़क निकालनी थी। इसीलिए एक दिन कबीर परमात्मा ने कहा, बेटा कमाल, मुझे अपने एक भक्त परिवार के यहां जाना है। मेरे जाने की तैयारी करो। मैं भी आपके साथ चलता हूं गुरुदेव। मेरे अलावा वहां आपकी सेवा कौन करेगा? ठीक है, साथ ही शेख फरीद को भी कह दो, वो भी चल पड़ेगा हमारे साथ। जिस प्रकार सम्मन और नेकी अपने गुरुदेव कबीर परमात्मा जी की महिमा को हर जगह गाते थे, उसी प्रकार का प्रेम और उसी प्रकार की भक्ति उनके बेटे सेऊ में भी झलकती थी। सेऊ का मन हमेशा कबीर साहिब जी की महानता के गुणगान से भरा रहता था। वो अपने मित्रों के बीच बैठकर उत्साह और गर्व के साथ कबीर साहिब जी की कहानियां सुनाता, मानो जैसे वो सभी दिव्य चमत्कारों को अपनी आंखों से देख चुका हो। तुम्हें पता है, हमारे गुरु कबीर साहिब जी कुछ भी कर सकते हैं। एक बार सिकंदर लोधी ने रामानंद जी का सर अपनी तलवार से काट दिया था और कबीर साहिब जी ने उसको वापस जोड़ दिया था। मेरे गुरुजी के बहुत सारे शिष्य हैं और दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी भी उनका शिष्य है। अच्छा सेऊ, एक बात बताओ, आज तक तुम्हारे गुरुजी कभी तुम्हारे घर क्यों नहीं आए? अरे नहीं, इनके गुरुजी तो केवल धनवानों और राजाओं के यहाँ ही जाते हैं, जैसे बीरदेव सिंह बघेल, काशी नरेश, और ये तो कंगाल है। इनके यहाँ भला वो क्यों आएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे गुरुदेव जी को धन से कोई मतलब नहीं है। एक दिन हमारे घर भी वो अवश्य आएंगे। तुम सब देखना तब। क्या हुआ बेटा सेऊ, इतने उदास क्यों हो आज? माँ, गुरुदेव हमारे घर क्यों नहीं आते? बेटा, गुरुदेव तो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं।
वो अपने बच्चों से पल भर भी दूर नहीं होते। और गुरुदेव के लाखों शिष्य है बेटा, ऐसे भला वो किस किस के घर जाएंगे? आपकी सारी बात सही है माँ, लेकिन मेरे मित्र मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे गुरुजी तो सिर्फ राजाओं के घर जाते हैं। तुम कंगाल हो, इसलिए तुम्हारे घर नहीं आते। सेऊ बेटा, ऐसा विचार अपने मन में कभी भी मत लाना। तुम्हारे मित्र तो अनजान हैं, पर हम तो अपने गुरुदेव से परिचित हैं। उनके लिए राजा और रंक एक समान है। माँ, मैं जानता हूँ कि गुरुदेव जी राजा और रंक में कोई फर्क नहीं करते, लेकिन यदि एक बार गुरुदेव हमारे घर आ जाते तो सबका मुंह बंद हो जाता। बेटा, हमने जगत की तरफ नहीं देखना है। जगत तो ना जाने क्या क्या कहेगा। हमें सिर्फ गुरुदेव जी के ज्ञान आधार पर ही सोचना है और उनके आदेश का पालन करना है। बेटा, हमें अपने गुरुदेव पर पूरा विश्वास होना चाहिए। उनकी प्रत्येक क्रिया पर भरोसा होना चाहिए। भक्त सम्मन, कोई है घर पर? ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव जी की आवाज आई हो। हम गुरुदेव जी की चर्चा कर रहे थे, इसीलिए हमारे कानों में उनकी आवाज का आभास हो रहा है। अरे बेटा सम्मन, घर पर हो? जैसे ही सेऊ ने अपने गुरुदेव की छवि को अपने दरवाजे पर देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, क्या ये सच है? या मेरे प्रिय गुरुदेव सचमुच मेरे दरवाजे पर खड़े हैं? खुशी के मारे उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। सम्मन और नेकी इतनी भावुकता में थे कि वो अपने गुरुदेव को घर के अंदर आमंत्रित करना भी भूल गए। अरे भगत जी, गुरुदेव जी को यही खड़ा रखोगे या अंदर भी आने को कहोगे? आओ भगवान, अंदर आओ। बैठो गुरुदेव जी। भगवान, बड़ी दया करी आपने। हे मालिक, अभी हम आपकी ही चर्चा कर रहे थे और बेटा सेऊ कह रहा था कि गुरुदेव हमारे घर कब आएंगे। आप अंतर्यामी हो प्रभु। मालिक, आपने इस बच्चे की पुकार सुन ली। आपने तुरंत हमारी इच्छा पूरी कर दी। गुरुदेव, आप जी को आने में कोई समस्या तो नहीं हुई? कैसी समस्या सम्मन? हम तो परमात्मा की चर्चा करते करते यहाँ पहुंच गए, समय का पता भी नहीं चला। जी गुरुदेव, आप जी थक गए होंगे, आराम कर लीजिए। और भोजन का बताइए गुरुदेव। हाँ बेटा, पैदल चलकर आए हैं, बहुत थक गए हैं और भूख भी लगी है। भोजन तो करेंगे। जी गुरुदेव। नेकी, भोजन की व्यवस्था करो। गुरुदेव जी को भूख लगी है, भोजन करेंगे। हे भगवान, कैसा दुर्भाग्य है हमारा। आज हमारे घर पे एक अन्न का दाना भी नहीं है और ना ही आटा है। अब गुरुदेव जी के लिए भोजन कैसे बनाऊं? कोई बात नहीं, ऐसा करो, किसी से उधार ले आओ। आप जब गुरुजी के पास बैठे थे तब मैं कई घरों में गई थी और मैंने सबसे प्रार्थना की, लेकिन बहन जी, आज मेरी थोड़ी मदद कर दो। बस थोड़ा सा आटा उधार दे दीजिए, मैं आपको जल्द ही लौटा दूंगी। हमारे गुरुदेव जी आए हैं और उनके लिए भोजन बनाना है। अरे तुम्हारे गुरुजी तो भगवान है ना, उन्होंने तो सिकंदर लोधी का रोग ठीक कर दिया था, कमाल कमाली को जीवित कर दिया था। तो तुम्हारे गुरुजी आटा पैदा नहीं कर सकते क्या?
उन्हीं को कह दो, वो ही तुम्हारे लिए आटा बना देंगे। बहन जी, मेरी थोड़ी मदद कर दो, बस थोड़ा सा आटा उधार दे दो, मैं आपको जल्द ही लौटा दूंगी। हमारे गुरुदेव जी आए हैं और उनके लिए भोजन बनाना है। अरे बहन नेकी, तुम तो बहुत गुण गाती थी अपने गुरुजी के। क्या तुम्हारे गुरुजी तुम्हें खाने को 2 दाने तक नहीं दे सके? हाँ, सही कहा। आज तो हम में से कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। देखते हैं तुम्हारे गुरु आखिर कितने समर्थ हैं। इस तरह सबने आटा देने से मना कर दिया। ऐसा करो, ये तुम्हारा दुपट्टा मुझे दे दो, मैं अभी इसे गिरवी रखकर आटा ले आता हूँ। नहीं, मैं ये भी लेकर गई थी, लेकिन ये दुपट्टा भी 1-2 जगह से फटा है, इसी वजह से सबने गिरवी रखने से भी मना कर दिया। हे भगवान, ये हमारे साथ आज क्या बने? पहली बार गुरुदेव घर पर आए और हम उन्हें भोजन तक नहीं करवा सके। सुनो जी, ऐसे रोने से क्या होगा? आप चिंता मत करो, कुछ उपाय सोचते हैं। क्या उपाय सोचेंगे नेकी? कोई उधार नहीं दे रहा है और घर में कोई ऐसा सामान भी नहीं है जिसे गिरवी रखा जा सके। कितना अभागा हूँ, आज घर भगवान आए और मैं उनको भोजन भी नहीं करवा सकता। हे परमात्मा, ऐसे पापी प्राणी को पृथ्वी पर क्यों भेजा? पिछले जन्म में मैं बहुत नीच रहा हूँगा, जो आज कंगाल हूँ। गुरुदेव जी को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? एक उपाय है, आप ऐसा करो, रात्रि के समय सेठ जी की दुकान से 3 सेर आटा चोरी कर लाओ। सिर्फ गुरुदेव जी और भक्तों के लिए ही लेकर आना, बाकी कुछ नहीं लाना। गुरुदेव जी को बता दीजिए कि अभी विश्राम करें, सुबह वक्त से भोजन बनाएंगे। गुरुदेव जी समझ जाएंगे। इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। ठीक है, मैं कह देता हूँ गुरुदेव जी को। सम्मन बाहर परमेश्वर कबीर साहिब जी के पास जाके भोजन की व्यवस्था सुबह करवाने की प्रार्थना करता है। लेकिन माँ, गुरुदेव जी ने तो बताया था कि चोरी करना महापाप है, और आपने भी यही बताया था कि चोरी करने से पाप लगता है, सारी भक्ति भी नष्ट हो जाती है। तो क्या आज हम चोरी करेंगे तो हमारी भक्ति नष्ट नहीं होगी? बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि चोरी करना पाप है, परंतु बेटा, हम अपने लिए नहीं बल्कि संतों के लिए ये सब कर रहे हैं। बेटा, यदि गुरुदेव जी इस नगर से भूखे चले गए तो इस नगरी में फिर कभी अनाज नहीं उगेगा, इसीलिए ये करना जरूरी है। चोरी तो चोरी होती है माँ, हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, हम 84 लाख योनियों में कष्ट पाएंगे। ऐसा मत करो माँ। बेटा, ये नगर के लोग अपने से बहुत छिड़ते हैं। हमने इनको कहा था कि हमारे गुरुदेव कबीर साहिब जी है, जो स्वयं पूर्ण परमात्मा ही पृथ्वी पर आए हुए हैं। इन्होंने राजा सिकंदर लोधी का जलन का रोग समाप्त किया, दरिया में बहते मृत लड़के कमाल को जीवित किया, कब्र से निकाली शेख तकी पीर की लड़की को जिंदा किया। किंतु दुर्भाग्यवश इस बात का ये नगर वाले मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है माँ। बेटा, तुम बाहर ही रुको, मैं अभी आटा लेकर आता हूँ। रुको पिताजी, सेठ जी की पहुंच राजा तक है। यदि उन्होंने आपको पकड़ लिया तो वो राजा के सामने आपको पेश करेंगे और फिर चोरी के इल्जाम में
राजा आपको फांसी की सजा सुना देगा। इससे अच्छा है कि मैं चला जाता हूँ, ताकि अगर उन्होंने मुझे पकड़ भी लिया तो बालक समझकर मुझे छोड़ देंगे। नहीं बेटा, यदि तुम्हें फांसी दे दी तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मैं तो बालक हूँ पिताजी। यदि राजा तक बात चली भी गई तो वो मुझे बालक समझकर माफ कर देंगे। ठीक है बेटा, लेकिन आटा सिर्फ 3 सेर ही लाना, इससे ज्यादा ना लाना। अरे ये क्या? अरे अरे चोर 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 चोर! पिताजी, मुझे सेठ ने पकड़ लिया है। आप आटा ले जाओ और गुरुदेव व भक्तों को भोजन करवाना। मेरी चिंता मत करना। अरे तू तो सम्मन का बालक है। तुम तो अपने आप को भक्त कहते थे, तुम तो चोर निकले। सेठ जी, मैंने तो सिर्फ 3 सेर ही आटा लिया है। हमारे घर हमारे गुरुदेव जी आए हैं, उनके लिए भोजन बनाना था। मेरी माँ सभी के पास आटा उधार लेने गई थी, लेकिन सभी ने आटा देने से मना कर दिया। अच्छा, अब समझा। तो चोरी तो तुम्हारा गुरु करवा रहा है। ठीक है, अब कल राजा के सामने पेश होकर बताना ये सब। राजा ही बताएगा क्या सजा मिलेगी तुम्हें और तुम्हारे गुरु को। हे परमात्मा, यह तो अनर्थ हो गया। गुरुदेव को भोजन तो करवा नहीं सके, उनको मुसीबत में और खड़ा कर दिया। अब ये सेठ सुबह राजा से सब कह देगा और फिर सब जगह गुरुदेव की बेइज्जती होगी। पता नहीं राजा गुरुजी को क्या सजा सुना देगा। पिताजी, मुझे तो सेठ जी ने पकड़ लिया है। आप ही आटा ले जाओ और गुरुदेव को सुबह भोजन करवा कर शीघ्र इस नगरी से रवाना कर देना। ले आए आटा। सेव कहाँ है? देखिए, सेव को सेठ ने पकड़ लिया है और सेठ कह रहा था कि चोरी तो तुम्हारा गुरु करवाता है। उनको कल सबक सिखाएंगे। हो सकता है कि कल गुरुदेव जी को भी पकड़कर राजा के सामने पेश करें। अब न जाने क्या होगा। भगवान, ये कैसी परीक्षा की घड़ी आ गई। सुनिए, आप ऐसा करिए, अभी आप वापस जाओ और किसी तरह लड़के का सर काट कर ले आओ, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। सेठ अपने ऊपर हत्या के इल्जाम के डर से किसी को कुछ नहीं बताएगा। अगर आज हमने ये नहीं किया तो हमारे गुरुदेव जी को राजा न जाने क्या सजा देगा।
काश ऐसा हो जाए कि पिताजी किसी तरह आके मेरा सर काट कर ले जाए। इससे सेठ जी डर जाएगा और कहीं जिक्र नहीं करेगा। बेटा सेऊ, मुझे आपसे कुछ आवश्यक बात करनी है। एक बार सिर्फ तो सुराग से सिर बाहर निकाल दे, पर न जाने कब मिल पाएंगे। ये तुझे पकड़ा देंगे और पिता पुत्र को मिलने नहीं देंगे। 2 बात तेरे कान में बताऊंगा। सेठ जी, मेरे पिताजी बाहर आए हुए हैं और उन्हें मुझे कुछ जरूरी बात बतानी है। मुझे कुछ देर के लिए उनसे बात करने के लिए छोड़ दो। नहीं नहीं, तू भाग जाएगा, ऐसे कैसे छोड़ दूं? नहीं सेठ जी, नहीं भागूंगा मैं। मेरा यकीन कीजिए। ऐसा कीजिए, आप मेरे पैर में जो रस्सा बांधा है उसे थोड़ा ढीला कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कर देता हूँ ढीला। 3 सेर आटा ही तो लिया है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है, ले ढीला कर दिया, अब बतला ले। पिताजी, पहले आप मेरी बात सुनो। अभी मेरा गला काट कर ले जाओ। पिताजी, यदि आप सच में मेरे बाप हो तो अभी मेरी गर्दन काट कर ले जाओ। इसको आप अलमारी में रख दो और अब दोबारा जाओ। सेठ जी अब उस शव को अपने घर नहीं रखेगा, कहीं बाहर डाल के आएगा, इस डर से कि कहीं उसके ऊपर हत्या का इल्जाम लग जाए। है भगवान, ये क्या हो गया? अब कहीं इसकी हत्या का इल्जाम मुझ पर ना आ जाए। मुझे जल्द से जल्द इस शव को कहीं फेंकना होगा। हाँ, इस सुराग को बंद कर देता हूँ, जिससे किसी को यहाँ कुछ हुआ था इसका पता ही नहीं चलेगा। इस सुराग को तो सेठ जी ने पूरी तरह से बंद कर दिया। तो शव कहां डाला होगा? जरूर सेठ जी सेऊ के शव को घसीटकर इधर से ही लेकर गया है। मैं इन्हीं निशानों के आधार पर उसके शव तक पहुंच जाऊंगा। मैं तो बालक हूँ पिताजी। यदि राजा तक बात चली भी गई तो वो मुझे बालक समझकर माफ कर देंगे। अब जल्दी से गुरुदेव जी के लिए भोजन बनाना शुरू करो। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना
कि गुरुदेव के सामने तनिक भी रोना मत, वरना उन्हें पता चल जाएगा, और अगर उन्हें पता चल गया तो वो भोजन नहीं खाएंगे। वो भूखे हैं कल के, उन्हें वक्त से भोजन करवा के भेज देंगे। ये सब घटना होते होते सुबह हो जाती है और नेकी उधर से रसोई घर जाके उस कपड़े में लाए हुए आटे से रोटी बनाने लग जाती है। गुरुदेव जी, सुबह हो गई है, आप जी हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आप जी के लिए भोजन लगवा देता हूँ। भोजन तैयार हो गया है। ठीक है बेटा। सम्मन बेटा, इस भोजन को 6 भागों में बांट लो। 3 तुम हो और 3 हम हैं। आज इकट्ठा बैठकर इस प्रेम प्रसाद को पाएंगे। नहीं गुरुदेव, आप आराम से भोजन कर लो, हम तो बाद में खा लेंगे। अब कल से भूखे हैं। नहीं, जैसा मैं कह रहा हूं वैसे करो। आप सब हमारे साथ भोजन ग्रहण करो। बेटा सम्मन, 5 नहीं 6 पात्रों में भोजन डालो। अब गुरुदेव जी जरूर पूछेंगे कि सेऊ कहाँ है, और अगर गुरुदेव जी से झूठ बोलेंगे तो भी पाप के भागी बनेंगे, और यदि सच बोल दिया तो गुरुदेव जी आज भोजन नहीं करेंगे। अब करे तो करे क्या? अगर गुरुदेव पूछेंगे तो क्या कहेंगे? आओ सेऊ जीम लो, ये प्रसाद प्रेम। बेटा शीश कटत है चोरों के, साधुओं के नित्य क्षेम। सम्मन और नेकी के लिए सेऊ को जीवित देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। वे दोनों बार बार सेऊ की गर्दन पर हाथ फिराकर ये यकीन करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वो वही सेऊ है जिसकी गर्दन तलवार से कटी हुई थी, या फिर ये कोई और है। दोनों के मन में यह सवाल उठ रहा था, ये लड़का आखिर कैसे जीवित हो गया। जब गर्दन पर किसी प्रकार का निशान नहीं मिला तो वे उठकर कमरे के अंदर गए जहां सेऊ का मृत शरीर रखा था। वहां जाकर देखा तो धड़ और गर्दन दोनों गायब थे। बस चारों तरफ केवल खून के धब्बे बचे थे। परमात्मा कबीर जी ने मन पापी के संशय और भ्रम को समाप्त करने के लिए इस प्रमाण को छोड़ा था। नेकी, सेऊ का शीश तो यहीं रखा था, कहाँ गया? हाँ, और धड़ भी यही तो था, वो भी यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब बाहर बैठा अपना सेऊ ही है। आने की भगवान अंतर्यामी है, और आज उन्होंने हमें हमारा पुत्र भी लौटा दिया। हे परमात्मा, आपकी लीला सचमुच अपरंपार है। आप ही अपने बच्चों को सेवा करने की शक्ति और हिम्मत देते हैं, और फिर स्वयं ही वो सेवा पूरी करवा लेते हैं। हे दाता, आपकी जो महिमा और चमत्कार हमने सुने थे वो आज हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख लिया। आपकी कृपा और करुणा का कोई अंत नहीं है। हम धन्य हैं जो हमें आपकी शरण में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नेकी और सम्मन पूरे भाव से पूरी घटना का वर्णन करते हैं, जिसमें उन्होंने अपने सेवा भाव और परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास के साथ जो बलिदान दिया उसे साझा किया। उनकी कहानी सुनकर कमाल अचंभित रह जाता है और उसके मन में गहरा पश्चाताप जाग उठता है। वो तुरंत परमात्मा के चरणों में गिरकर अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगता है
और परमात्मा की अनंत दया और शक्ति को नतमस्तक होकर स्वीकार करता है। हे दाता, मुझे अपनी सेवा का बहुत अभिमान था, लेकिन आज इन भक्तों की सेवा के प्रति इतना बड़ा बलिदान देखकर आपने मेरी आंखें खोल दी। हे गुरुदेव, मुझ नीच को क्षमा करो। इस कथा के माध्यम से हमने देखा कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की अनंत कृपा और महानता का अनुभव करने के लिए भक्ति और श्रद्धा का होना आवश्यक है। सम्मन और नेकी ने अपने पुत्र सेऊ की कुर्बानी देकर ये साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति में कोई भी बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। कबीर साहिब जी ने हमें ये सिखाया कि यदि आप पूर्ण परमात्मा की शरण में हैं, तो परमात्मा आपके लिए कुछ भी कर सकता है। भक्ति में निष्ठा और सेवा का भाव ही सच्ची सफलता का मापदंड है। इस कथा ने हमें यह भी सिखाया कि अभिमान और अहंकार सबसे बड़े शत्रु होते हैं और सच्चे भक्त वही होते हैं जो अपनी सेवा को साधारणता के साथ स्वीकारते हैं। कमाल ने इस घटना से यह सीखा कि सच्चे गुरु की भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। अंततः हमें यह समझना चाहिए कि गुरु का सानिध्य और उनके प्रति भक्ति जीवन का सबसे बड़ा धन है। आइए हम सब मिलकर कबीर परमेश्वर जी के ज्ञान और शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारे और उनके मार्ग पर चलते रहे। धन्यवाद। दर्शकों, यह 2D एनिमेशन वीडियो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन सुनने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल संत रामपाल जी महाराज।